सेवा, दिल छू लेने वाली कहानी। अरे बहू, दाल चावल के साथ एक सूखी आलू की सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता है। हमारे यहाँ पर केवल दाल चावल कोई नहीं खा सकता, रोटी सब्जी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ भारती जी अपनी बहू स्वाति से बोली। स्वाति के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले सुभाष ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ तो कोई रोटी सब्जी खाता ही नहीं है, तो सिर्फ दाल चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर अब सासू माँ ये सब कह रही है, अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाएं? उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर स्वाति रसोई में गई और गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और आलू लेकर उसे धोकर काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू, सब्जी बनाने के बाद में तुम गर्मा गर्म रोटी ही परोस देना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है। बिल्कुल गैस से उतरी हुई। ये सुनकर एक पल के लिए तो स्वाति उनकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई, पर स्वाति को याद आया कि सुभाष ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती थी और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सके और मम्मी भी सबके साथ मिलकर साथ में खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर खाना साथ में खा रहे हैं तो गैस से उतरी हुई रोटी कौन बनाता था? लेकिन अब सासू माँ के नए नए नियम उन बातों से मैच ही नहीं कर रहे थे जो सुभाष ने उसे बताए थे। स्वाति और सुभाष की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सास ससुर, पति सुभाष, देवर विशाल और ननंद सिया ही थे। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फर्क था, लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी सुभाष के साथ बात हुई उसमें सुभाष के बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच ही नहीं कर रहे थे। मतलब या तो सुभाष सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था या फिर भारती जी ने उसके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसा कि सुभाष ने बताया था कि सुबह सब लोग 6:30 बजे तक उठते थे और बाहर हॉल में आकर ही एक साथ बैठकर चाय पीते थे। भारती जी जरूर 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के चौथे दिन जब स्वाति ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाकर रखी तो भारती जी ने फट से कह दिया, बहू, सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर अब आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना। और हाँ, सुबह 5 बजे उठ जाया करो। उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो। इससे घर में शुद्धता रहती है। ये सुनकर स्वाति ने सुभाष की तरफ देखा, पर वह नजरें झुकाए हुए चुपचाप अपनी चाय पीने में मग्न था। खैर, वह तो क्या ही कहती, जैसे उसे भारती जी बता रही थी वह तो वैसे ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन सुभाष ऑफिस से थका हारा घर आया तो उस समय स्वाति रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए सुभाष रसोई में पानी लेने चला गया। भारती जी ने जब ये देखा तो उन्होंने सुभाष से तो कुछ नहीं कहा, पर स्वाति से रसोई में जाकर जरूर कहा, बहू, हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी? मम्मी जी, वह मैं आटा गूंद रही थी तो मेरे हाथ आटे में हो रहे थे, स्वाति ने कहा। हाँ तो हाथों को धो लेती। आज तो सुभाष ने रसोई में आकर पानी ले लिया है, आइंदा उसके आने पर तुम खुद उसे पानी दे देना, कहकर भारती जी रसोई में से रवाना हो गई। अब तो पानी स्वाति के सर से ऊपर जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला सुभाष क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ही ले, पर फिर कुछ नहीं बोली। खैर, जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सिया बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? भारती जी ने कहा। हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे पर बोले कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर सिया बोल ही पड़ी, अरे भाभी, दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बनाई है? हम तो नहीं खाते। सिया के बोलते ही भारती जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ देखते देखकर सिया तो चुप हो गई, लेकिन स्वाति ने सब देख लिया। तभी भारती जी बोली, बहू, फटाफट रोटी सेक लाओ
और गरम गरम ही परोसना। स्वाति ने गर्मा गर्म रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी। लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार कर ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि सुभाष के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन बाद भारती जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय स्वाति अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज़ आई तो स्वाति उठकर रसोई में गई तो देखा देवर मैगी बना रहा था। ये देखकर स्वाति ने कहा, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथों की मैगी खाकर देखना, मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में भारती जी आ गई और विशाल को रसोई में देखकर स्वाति पर बिगड़ते हुए बोली, बहू ये क्या, तुम्हारे होते हुए विशाल रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं अपने लिए मैगी बना रहा था, विशाल ने बेफिक्र होकर कहा। विशाल, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज़्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा और ना ही ज़्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, ये काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी बना रहा है, ये तो गलत है ना। भारती जी की बात सुनकर विशाल हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखकर भारती जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। चल निकल यहाँ से, अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना अपने घर में? भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे, तब तो आपने ये नियम नहीं बताया हमें, अचानक विशाल ने कहा। उसकी बात सुनकर भारती जी झेप गईं। उन्हें विशाल से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि स्वाति भी उन्हीं की तरफ देख रही है। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे पता नहीं है क्या? कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय साथ पी पा रहे हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू ला कर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन गई हैं, तो कुछ नियम नए भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर भारती जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बिठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का है और वह कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे, जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की ज़रूरत हो। यूं बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, चाहे वह घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार रहने दो, हम घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब आपके हाथों में मिल जाए। सिया भी बोली। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर भारती जी चुप हो गई। आखिर क्या ही कहती, जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे हों। और घर के सभी लोगों की बातें सुनकर भारती जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी बहू से माफ़ी मांगी और स्वाति को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।